डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है और इसका असर भारत के बाजारों में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ असर हो रहा है, क्या वजह है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं हमारे साथ इस वक्त, हम उन्हीं से सीधे जुड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या वजह है राणा साहब कि शेयर मार्केट पर जो असर है। अभी शेयर मार्केट हमने पिछले सप्ताह देखा था, हाइप पर गया था, उसने अपने रिकॉर्ड को तोड़ा, तब भी हमारी आपसे बात हुई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रुपया गिरा है तो शेयर मार्केट पर भी उसका असर दिख रहा है। शेयर मार्केट आज भी डाउन हुआ है। आने वाले समय में भी अनिश्चितता का माहौल रहेगा, ऐसा कुछ मानना है। आप क्या वजह मानते हैं? डेफिनेटली सर, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो खेल है, अगर उसमें बैलेंस नहीं बैठेगा प्रॉपर तरीके से, डिसबैलेंस हो जाएगा, तो स्टॉक मार्केट पर डेफिनेटली असर पड़ेगा। जहाँ पर जो वो इंपोर्ट करने वाली कंपनियां जो हैं वो उनको जो है वो नुकसान होगा, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को जो वो बेनिफिट हो जाएगा। बट क्या ओवरऑल हम लोगों के एज ए मतलब इंडिया, अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ेगा। और आपने देखा भी होगा कि बाजार को जो है वो हाई लगाने के बाद बाजार उस लेवल को जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वहाँ से एकदम से फिसल जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आरबीआई कोई ना कोई चीज़ों में इंटरवीन करेगा और मेरे को लगता है कि डॉलर थोड़ा नीचे की साइड में आएगा। पिछले कुछ समय की राणा साहब बात करें अगर, तो विदेशी निवेशक काफी ज्यादा संख्या में, मतलब बड़े अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से। उसका भी असर शेयर मार्केट में देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल मिल रहा है सर। अगर मतलब वो अगर पिछले 3 साल से देखेंगे तो 3 साल से रेगुलर जो है वो स्टॉक मार्केट में एफआईज ने सेलिंग की है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि एक तो डॉलर का बढ़ना, कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनको अप्रिसिएशन अच्छा मिल रहा है। दूसरा क्या है कि पहले इंडिया की मार्केट जो थी वो काफ़ी अच्छे रेट पे अट्रैक्ट कर रही थी, तो लोग वहाँ पर पैसा लगा रहे थे। अब देखा जाए तो बहुत सारी इकोनॉमीज हो गई जहाँ पर जो वो अपना पैसा बुक यहाँ से प्रॉफिट बुक करके जो वो उन देशों में ले जाना चाह रहे हैं। बट ये सिनेरियो ना वो चलता रहता है, हर 3-4 साल के बाद ना ये इस तरह का सिनेरियो होता है कि 3 साल तक लगातार उन्होंने बिकवाली की और पता चला कि अगले 3 साल के बाद जो वो एकदम से जो वो बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को लगता नहीं है कि लंबे टाइम तक मतलब इसका जो है वो ज़्यादा ही रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा। बट हमारे डीआईज अच्छे हैं, हमारे जो घरेलू निवेशक हैं उन लोगों ने लगातार परचेजिंग की है। और आपने देखा होगा कि मतलब एसआईपी बुक जो है वो में वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो वो लगातार बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ अकाउंट जो वो लगातार खुलते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने मतलब जितना भी एफआईज की सेलिंग को सारे को ऑब्जर्व कर लिया बड़े अच्छे तरीके से। जैसा आपने कहा कि घरेलू लोग बाजार में आ रहे हैं, बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत का जो शेयर मार्केट है वो बैलेंस है। मतलब विदेशी निवेशकों को हटाने के बाद भी उसमें बहुत लड़खड़ाहट वाली या बहुत गिरावट दर्ज नहीं की गई है। एक क्या और फैक्टर है कि जो टैरिफ की डील अमेरिका के साथ होनी है उसमें कहीं डेली देरी हो रही है, इसलिए विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, या रुपया गिरता चला जा रहा है? सर विदेशी निवेशकों का एक ही चीज़ है, जब जब मतलब अगर किसी कंट्री में अनसर्टेनिटी आती है तो बाजार में वो पैसा अपना पैसा निकाल के चले जाते हैं। और तीसरा ट्रेंड एक ये भी है कि दिसंबर मंथ आ गया है, क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए वो जाते हैं, तो हर महीने हर साल अगर आप देखोगे तो वो सेलिंग आती आती है। ठीक है, वो जनवरी के बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तब जब हम लोगों का बजट वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है कि अगले साल 1 साल के लिए क्या मतलब आउटलुक है हमारा। पर जब उन लोगों को लगता है कि मतलब बाजार स्टेबल हो रहा है, गवर्नमेंट स्टेबल है, सब कुछ स्टेबल है, तो दोबारा वापस आते हैं वो। ये रेगुलर प्रैक्टिस है। तो रुपया फिर से ढर्रे पर आएगा, आरबीआई कोई ना कोई उसके लिए एक कदम उठाएगा जिससे रुपया की गिरावट जो डॉलर के मुकाबले दर्ज की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं जाकर के ब्रेक लगे, ताकि शेयर मार्केट और देश में बढ़ती महंगाई को भी रोका जा सके। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस डिजिटल के लिए।